महंगाई की मार, भारत में बढ़ती कीमतों का आम आदमी पर क्या है असर। नमस्कार दोस्तों, आज जब हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसका सीधा असर हमारी रसोई, हमारी पैकेट पे पड़ता है, और वो है भारत में बढ़ती महंगाई। आज बाजार जाइए, ऐसा लगता है कि हर बार सामान खरीदने पर पिछले बार से ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। कभी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, कभी तेल महंगा होता है, कभी दाल और दूध की कीमत बढ़ती है, और अब चीनी की कीमत में हुई तेजी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। चीनी की कीमतों को ही देखें तो जुलाई से अगस्त 2026 के बीच इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 20 जुलाई को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत लगभग 48 रुपये प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर लगभग 56 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। कुछ बाजारों में कीमत 60 से 70 रुपये किलो भी है, और उसके ऊपर भी जाने की चांसेस है। सवाल है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है। इसके पीछे चीनी का कम उत्पादन, बाजार में सप्लाई का दबाव और आने वाले त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही मिठाई, बेकरी और खुदरे पदार्थों की मांग बढ़ जाती है। गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली और उसके बाद शादी विवाह का सीजन आता है। उस समय चीनी की मांग बढ़ना अगर उसी समय प्रोडक्शन या सप्लाई कम हो तो कीमत पर दबाव आना भी स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ चीनी की कीमतों का ही नहीं, असल सवाल है कि लगातार बढ़ती कीमतों का असर एक सामान्य भारतीय परिवार के महीने के बजट पर कितना असर पड़ रहा है। एक परिवार के महीने की जरूरत को देखिए। चावल, आटा, दाल, तेल, दूध, सब्जियां, मसाले और चीनी। इसके बाद बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया या ईएमआई, पेट्रोल, डीजल, मोबाइल और इंटरनेट का खर्चा। अगर इन सभी चीज़ों का खर्च धीरे धीरे बढ़ता जाए और आमदनी उसी गति से न बढ़े तो सबसे पहले बचत कम होती है। उसके बाद परिवार अपनी ज़रूरतों में कटौती करना शुरू कर देता है। यही महंगाई का असली असर है। महंगाई सिर्फ कोई इकोनॉमिक फिगर नहीं है, यह एक परिवार के पूरे मंथली बजट को बदल देती है। और जब चीनी महंगी होती है तो इसका असर सिर्फ घर के चाय तक सीमित नहीं रहता। मिठाई की दुकानें, बेकरी, रेस्टोरेंट और कैफ़े की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने की लागत बढ़ती है तो उसका कुछ हिस्सा कंज्यूमर की जेब से ही निकाला जाता है। यानी एक कमोडिटी की कीमत बढ़ने का असर दूसरी कई चीज़ों पर भी दिखाई दे सकता है। सरकार महंगाई को नियंत्रण करने के लिए कई कदमें उठाई है। चीनी के मामले में स्टॉक लिमिट्स, सप्लाई मैनेजमेंट और ज़रूरत पड़ने पे इंपोर्ट जैसी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ कीमत बढ़ने के बाद कार्रवाई करनी काफ़ी है। अगर पहले से पता है कि प्रोडक्शन कम हो सकता है और त्योहारों के समय डिमांड बढ़ सकती है तो सप्लाई को पहले से मजबूत करने की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें किसानों और शुगर इंडस्ट्री की समस्याओं को भी समझना होगा। कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबल प्राइस पर चीनी मिले और दूसरी तरफ किसानों और इंडस्ट्री भी सुरक्षित रहे। लेकिन इस पूरी बहस के बीच एक आम आदमी का सवाल बहुत सीधा है, मेरी इनकम कब बढ़ेगी। क्योंकि अगर खर्च हर साल बढ़ता जाए और इनकम उसी गति से न बढ़े तो महंगाई का असली बोझ मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज पर पड़ता है। पहले लोग सोचते थे कि सैलरी आएगी, जरूरी खर्च होंगे और कुछ पैसा बच जाएगा। आज बहुत से परिवारों का कैलकुलेशन बदल गया है। सैलरी आएगी, खर्च जरूर होंगे और फिर देखेंगे कि कितना बचा। यही कारण है कि महंगाई को केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि आम आदमी की परचेजिंग पावर से समझना जरूरी है। आज चीनी महंगी हुई है, कल कोई दूसरी जरूरी चीज़ महंगी हो सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि चीनी 55 की हुई या 60 की हुई। असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या हमारी इनकम भी उसी गति से बढ़ रही है। अगर नहीं तो हमें सिर्फ कीमत पर नहीं बल्कि इनकम ग्रोथ, रोजगार और परचेजिंग पावर पे भी
चर्चा करना चाहिए, क्योंकि किसी देश का विकास सिर्फ बड़े इकोनॉमिक नंबर से नहीं मापा जाता। विकास तब महसूस होगा जब एक सामान्य परिवार बाजार जाए और उसे एक सामान खरीदते समय यह नहीं सोचना पड़े कि आज क्या खरीदूं और क्या छोड़ दूं। महंगाई का सबसे बड़ा असर तभी समाप्त होगा जब आम आदमी की इनकम और उसकी परचेजिंग पावर भी मजबूत होगी। आपका क्या मानना है? क्या बढ़ती महंगाई आज भारत के आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है? और क्या आपको भी पिछले कुछ महीनों में रोजमर्रा की चीजों के दाम में बढ़ता बदलाव महसूस हो रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं अफसर और आप देख रहे हैं अफसर्स ब्लू डायरी, जहां बात होती है थॉट्स, ट्रैवल, आइडिया, ओपिनियन और रिएक्शंस की। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद